नमस्कार। सोयाबीन में कुछ गलतियां हम शुरुआती समय में करते हैं। हर किसी फसल में बताया जाता है कि बीज उपचारित करना चाहिए, लेकिन सोयाबीन के मामले में जहां तक मैं इस सोयाबीन के बारे में समझ रखता हूं, सोयाबीन में बिना बीज उपचारित बोना किसी भी तरीके से अनुशंसित नहीं है। उसका कारण यह है कि सोयाबीन उन एरिया में होती है जहां लगातार सोयाबीन के ऊपर सोयाबीन हो रही है पिछले कई सालों से। वहां फसल उगने से लेके जब तक वो पकती है तब तक उसमें फफूंद जनित रोग, कीड़ों की समस्याएं और खासकर पोषक तत्वों से वो जूझती रहती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा बहुत महंगे मॉलिक्यूल्स लेके आप उनसे ट्रीट करें। सस्ते से सस्ते मॉलिक्यूल अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल खर्चा है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी ऑलमोस्ट उतने ही इफेक्टिव है जितने महंगी महंगी जो अभी टेक्निकल मार्केट के अंदर उपलब्ध है। तो इसलिए सोयाबीन में सबसे बेसिक कुछ भी नहीं है, खर्चा करने का बहुत कम मूड है, क्योंकि हमारा पहला कंसर्न सोयाबीन में ये होना चाहिए कि खर्चा हम कम से कम करें। तो इसके लिए सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध है ट्राइकोडर्मा। अपने आसपास कई सरकारी संस्थान है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहां ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के ऊपर से उपचारित करके और उससे आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में आप कार्बेंडाजिम मेनकोजेब से उपचारित कर सकते हैं, कार्बोक्सिन थीरम से उपचारित कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड रेडीमिक्स आते हैं, जैसे कि जिसमें एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस थायोफिनोट मिथाइल प्लस थाइमिथोक्साम, या एजोक्सोस्ट्रोबिन की जगह कुछ में ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन होता है, कईयों में कार्बेंडाजिम होता है साथ में, और साथ में एक इंसेक्टिसाइड भी होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। इनमें से कोई एक अनुशंसित मात्रा, क्योंकि साधारणतः हम क्या करते हैं, मार्केट में जो भी कैस्केड, वार्डन और इलेक्ट्रॉन के नामों से ये प्रोडक्ट उपलब्ध हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए महंगा मॉलिक्यूल हम खरीद नहीं पाते हैं। इसलिए दुकानदार या हम हमारे लेवल पे उनकी डोज बहुत कम कर देते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की अनुशंसा 5 से 10 ml प्रति केजी बीज है, उनको हम 1-2 ml पे ही रख देते हैं, तो वो जो हम इच्छित जो उसका परिणाम चाहते हैं वो नहीं आता है उसका। इसलिए यदि आप हैवी मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हो, नए मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हो, नो डाउट इनका नए मॉलिक्यूल है, थोड़ा अच्छा रिजल्ट हो सकता है, स्पेशली जैसे पेनफ्लूफेन प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन भी आता है, एवरकोल, इनके अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन अनुशंसित जब डोज देंगे तब। लेकिन हम अनुशंसित डोज जितना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो हम सस्ते मॉलिक्यूल पे रह सकते हैं, पर सोयाबीन बिना बीज उपचारित किए बोना बिल्कुल भी अनुशंसित नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है। स्पेशली फंजीसाइड से अपना बीज उपचारित होना चाहिए, और फंजीसाइड से नहीं कर रहे हो तो जैव फफूंद जो है ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित हमें लाजमी करना है। उसके बाद में यदि आपके अक्षर तना मक्खी की समस्या आती है, विशेषकर शुरुआती समय में जो पौधे को पंचर करके उसका कीड़ा और पौधे को सुखा देता है, यदि अक्सर वो समस्या आती है और आपने पहले फंजीसाइड से बीज उपचारित किया है, तो आप कीटनाशक थाइमिथोक्साम या इमिडाक्लोपीड के ऊपर रह सकते हो। आपके बहुत विषय से इसकी दिक्कत नहीं आती है तो आप इस चीज को स्केप भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास समय और इतना हम तामझाम नहीं कर सकते। और वो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम FIR टेक्निक सुन के ही हमारे दिमाग में बोझ सा हो जाता है, तो एटलीस्ट आप फंजीसाइड से उपचारित जरूर करें। और उसके बाद में सबसे जरूरी बात, मार्केट में भी उपलब्ध है, कई सरकारी संस्थान भी उपलब्ध करा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च भी उपलब्ध करवा रहा है कल्चर। आपको सोयाबीन को ब्रेडी राइजोबियम से 5 से 10 ml प्रति किलो के हिसाब से आवश्यक रूप से उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम नहीं तो कोई कंसोर्टिया आपको मिल रहा है, उससे आवश्यक रूप से उपचारित करना चाहिए। रीजन क्या है कि हमारी सोइल की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनका काउंट अब उतना नहीं रहा है, जो है भी वो उतना इफिशियंट नहीं है। नेचुरली जो अभी जमीनों के हालात है उनके हिसाब से यदि बात करें ज्यादातर एरिया में, तो इसलिए आपको कल्चर से उपचारित करना चाहिए। इस चीज को हम इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि इनका रिजल्ट आपको एकदम सिग्निफिकेंट नहीं दिखता, एकदम अचानक नहीं दिखता है, पर ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका फायदा मिलता है, आपको ये जरूर करना चाहिए। बीज उपचार के बाद में जो अगली चीज है वो ये है कि हम फर्टिलाइजर के मामले में सोयाबीन में थोड़ा सा कोताही करते हैं। तो सोयाबीन में बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजर के मामले में,
क्योंकि ऑलवेज हमारा ये कंसर्न होना चाहिए कि सोयाबीन में कैसे हम कॉस्ट कम से कम कर सके, क्योंकि प्रोडक्शन का हमें पता है कितना आ रहा है, मार्केट प्राइस का हमें पता है, तो मोटा मोटा हमारा कॉस्ट कैसे कम की जाए इस पे ध्यान रहना चाहिए। तो ऐसे एक चीज मैं बीज उपचार में फिर करना चाहूंगा कि ऐसी कोई मतलब बहुत ये जो जितने नए मोलिक्यूल बीज उपचार में आए हैं, ऐसा नहीं है कि इनका तो 100% रिजल्ट मिल रहा है। यदि आप कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब से कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा से कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट नहीं मिला। ऐसी कोई स्टडी नहीं है तो मुझे भी भेज देना, आप मैं भी देख लूंगा। इनके भी रिजल्ट मिलते हैं तो आप सस्ती चीजों के ऊपर रह सकते हैं। जो वर्तमान में स्थितियां हैं इस साल, जैसे मौसम के हालात हैं, इस हिसाब से कॉस्ट कटल करके चले। जहां तक फर्टिलाइजर की बात है तो सोयाबीन के अंदर एसएसपी ही यूज करना है। जो सिंपल एसएसपी मिलता है सस्ते वाला, वो ही यूज करना है अच्छी कंपनी का, और वो आपको 250 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के पहले ही दे देना है, जब लास्ट जुताई करो उस समय। और उसके साथ में 1 कट्टा से लेके 2 कट्टा, 1 बैग से लेके 2 बैग, 1 से 2 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया देना है। यूरिया एसएसपी को मिला के लास्ट जुताई के पहले फेंक दो और बाद में सोयाबीन की अकेले सोयाबीन की बुआई कर दो। या फर्टिकम सीड ड्रिल है तो आप एसएसपी के साथ बुआई कर सकते हो, लेकिन यूरिया पहले फेंकना। 1 कट्टा वो आदमी डालेगा जो राइजोबियम से उपचारित कर रहा है, 2 बैग वो डालेगा जो राइजोबियम से उपचारित नहीं कर रहा है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सोयाबीन की बुआई में बहुत आफादाफी नहीं करें। सोयाबीन में बुआई लगभग ये मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर के आसपास आपकी कम से कम इतनी आपकी बारिश हो जाए, उसके बाद में आप उसकी बुआई करें। बहुत कम बारिश में बुआई नहीं करें। इस साल स्पेशली खास रखें, ध्यान रखें कि कम अवधि वाली वेराइटियां करें। यदि लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटी कर रहे हैं तो आपके पास सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए और कम से कम 2 या 3 वेराइटी लगाएं। एक इंपॉर्टेंट चीज, और आप सोयाबीन बुआई से पहले आपकी भूमि को भी उपचारित कर सकते हैं। भूमि उपचार करने के लिए आपको 2.5 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लेना है। वो ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के जब लास्ट जुताई कर रहे हैं नमी की अवस्था में, उस समय आप खेत के अंदर फेंक दे। और इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि सोयाबीन बढ़िया चलती है, फली पे आती है और उसको फंगस घेर लेती हैं, जड़ें लाल पड़ जाती हैं, दाना पूरी तरह से फूल नहीं पाता है, नीचे की ऊपर की फलियां ठीक से भरती नहीं है, बीच बीच की फलियों में दाने बनते हैं, तो रूट बहुत कमजोर हो जाती है बिकॉज ऑफ मैनी फंगस। तो ये हर साल हम ये चीज फेस कर रहे हैं। इस चीज को ठीक से मैनेज करने का तरीका ट्राइकोडर्मा एकमात्र है। हम चाहें कि हम फंजीसाइड के स्प्रे से चीजों को मैनेज कर लेंगे, वो नहीं होगा। आपको मिट्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा, सॉइल के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए संभव हो तो ट्राइकोडर्मा हमारे कोटा रीजन के किसानों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन उमेदगंज धाकड़खेरी रोड पे है, वहां उपलब्ध है। आप यदि एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आपके एरिया में भी जो यूनिवर्सिटी है वो वहां उपलब्ध करवा रही हैं। कोशिश करें आप वहां से करें, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है। वो नहीं मिल रहा तो फिर आप प्राइवेट के ऊपर भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। जानकारी ठीक लगी तो प्लीज इसे खूब किसानों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।